आप मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाए हुए बैठी हैं अलीगढ़ में, आप वो हैं। आपने पूछा था पहले उनसे, आपने पूछा था वैसा जवाब मिला था, आप उखड़ रही हैं। मैं कर रहा हूँ, शर्म मुझे आनी चाहिए। मैंने आपको क्लोज हो गया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया भाई बैन है, भाई स्कूलों में बैन है, क्लियर हो गया है ना रिया जी। अब तो मेरे ख्याल से चैप्टर ही क्लोज हो गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया बैन, अब नहीं स्कूलों में बिल्कुल हिजाब बैन होगा। रिया, नासिर जी भी मेरे साथ जुड़ गए। नासिर भाई आ रहा हूं आपके पास, पहले रिया जी आप बोलिए। ये सवाल, हाँ रिया जी, ये सवाल पूछना चाह रही हूँ आपको कि तारिक फतेह जी इंडियन है? हक दिया, इंडियन है या नहीं? हाँ ना अहमद जी? हाँ मैं हूँ इंडियन। हिंदुस्तानी है जी। Are you an Indian or you are a Pakistani? Yes, I'm Indian. Are you an Indian or a Pakistani? Are you I'm sure? Indian. There is no such thing as Pakistani. Are you sure? Yes. इंडस रिवर कहाँ बहता है बीबी? ज्योग्राफी पढ़ लिया करें। And I just wanted to clear this up because मुझे आपके प्रोफाइल में पाकिस्तान का ज्यादा दिखा, इसलिए मैं पूछ रही थी। Any which ways, let me continue the debate. रुको जरा, सबर करो। Now, मुझे इसे क्लियर करना था। Any which ways. नहीं, आप भी तो पाकिस्तान से है ना? आप पाकिस्तान से नहीं है? Now let me continue with the debate because अगर कह रहे हैं कि ये इंडियन है तो ठीक है, मैं मान। अच्छा उन्होंने भी पूछा। हरामी हो बेटा। पाकिस्तानी है ना आप? जी? आप तो पाकिस्तानी है ना? कौन पाकिस्तानी है? आप? किसको? अमन जी, कौन किसको क्या पूछ रहा है जरा मुझे प्लीज बताएं। वो आपसे ही पूछ रहे हैं रिया जी, वो आपसे ही पूछ रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं डबल नहीं है, आप दोनों हैं भाई, आप दोनों हैं। कर रही हैं आप। तारिक फतेह आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं रिया जी, क्योंकि ये आपको सिखाया गया। तारिक फतेह जी, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या पाकिस्तानी, तो मैं आपको गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मगर मुझे सवाल आपसे पूछूं कि आप हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी हैं? आप मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाए हुए बैठी हैं अलीगढ़ में, आप वो हैं। देख रहा है। आप अपने हद में रहिए, मुझसे अभी बात मत कीजिएगा। अमन जी, कमिंग बैक टू यू, आपने मुझसे सवाल पूछा है कि हिजाब, कमिंग बैक टू यू, शट अप। बिल्ली के पिल्ले की बकरी बना दूंगी टाउ टाउ। नहीं ये गलत है, ये गलत है रिया जी, ये गलत है रिया जी, ये गलत है। नहीं तो रिया जी ये गलत है। आपने पूछा था पहले उनसे, आपने पूछा था वैसा जवाब मिला था, आप उखड़ रही हैं। आप क्यों कम बैक क्यों? सवाल पूछा तो जवाब लीजिए ना फिर। जब सवाल पूछा तो जवाब लीजिए ना फिर। उनको हक नहीं बनता, तो आपको भी हक नहीं बनता उनका अपमान करने का। आपने उनसे सवाल पूछा तो जवाब लीजिए। हाँ जी रिया जी, रिया बोलिए। मैंने एक सवाल पूछा तो मैं जवाब ले लीजिए ना फिर। अमन, don't try to start something, don't try to। भैया अभी आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए ना भाई। Don't speak to me, आप बीच में बोलना मत कीजिएगा, बीच में बोलना मत कीजिएगा। आप तो गुस्सा हो गई। मैंने एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब शटअप दिया। क्या होता है भाई? शटअप क्या होता है भाई? आप भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित है। आप भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित है। आप शटअप कहेंगी? क्यों कहेंगे भाई? आप कौन है? क्यों कहेंगे आप? पहले बीच में बोलना मत कीजिए। आप शटअप मत बोलिएगा आज के बाद मेरी डिबेट में। शटअप मत बोलिएगा आज के बाद मेरी डिबेट में। चलिए परेशान मत होइए। शटअप मत बोलिएगा आज के बाद मेरी डिबेट में किसी को। आप भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित है। बस समझा रहा हूँ, टॉपिक पे रहिए। जी समझा रहा हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे बढ़िए। हाँ जी तो समझा रहे हूँ ऐसे नहीं। आप समझिए। चलिए रिया आगे बढ़िए, रिया आगे चलिए हाँ। बदतमीज आदमी, तारीफ बदतमीज। अब अमन चोपड़ा भी बदतमीज। ठीक है चलिए, अब कट्टरपंथी मौलानाओं की पक्ष में और हिजाब के पक्ष में शुरू हो जाइए। पूरा देश सुन रहा है आपको, बोलिए। बदतमीज आदमी बोलना है आपको रिया? मुझसे बात करें कि रिया जी बोलना है आपको? स्कूल में हिजाब अब तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया। बीच में बोलना बंद कर दीजिएगा जब मैं बात करूं। बदतमीजी नहीं करेंगे तब नहीं बोलूंगा। मान लिया बस। पर
बदतमीजी नहीं करेंगी, बीच में नहीं बोलूंगा। बदतमीजी करेंगी तो फिर आपको समझाना पड़ेगा। बदतमीजी मैंने नहीं की, आपने करी थी। आपने शब्द बोला था। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, वापस बोल रहे थे। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलना बंद, मैं बोलूँ? नहीं ऐसे नहीं होता ये। हाँ मैं बोलूँ? नहीं ऐसे नहीं होता। ये शराब बदतमीजी ये सब नहीं, अपने आराम से, थोड़ा आराम से। पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है इनके अंदर, कौन है क्या, किस चीज का एटीट्यूड है। बस तमीज में बोलिए, तमीज में बोलिए, बिल्कुल बोलिए, तमीज। चलिए मुझे आगे बढ़ना आप रहिएगा, चलिए आप रहिएगा तमीज में। चलिए ठीक है। रिया बोलिए, रिया बोलिए। नहीं बात करनी है। नहीं बोलिए रिया बोलिए। जी बिल्कुल रिया बोलिए। लैंग्वेज थोड़ा आराम से, किसी को भी आप अपमानित ना करें। जी किसी को भी आप अपमानित ना करें। जी आप भी तमीज के दायरे में। चलिए ना, बस करिए ना, बोलिए ना। आप कोई सड़क छाप से बात नहीं करें। बात चलिए बोलिए। नाउ लेट मी स्पीक एंड देन यू टॉक इन द मिडल। लेट मी स्पीक एंड देन यू टॉक इन द मिडल। अच्छा जी। तो आपने कहा, कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है, हमने मान लिया। ये बात, ये पॉइंट, ये आप बीच में वापस बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ लेट हर कंप्लीट। ये पॉइंट आप लोग क्यों? जी बोलिए। आप कंप्लीट कर लीजिए रिया। आपका कंप्लीट हो गया। हाँ नहीं मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में बकबक किए जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं? हाँ तो ये चीज पहले क्यों नहीं की गई थी? ये आज अचानक, ये सदियों से चला आ रहा है। लड़कियां बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से पहन रही हैं दुपट्टा, हिजाब, या सिख लड़के पग पहनते हैं। तो क्या आपको ये सब गलत लगता है? जब सिख लड़के पग पहन के आते हैं तो क्या वो भी गलत है? थोड़ा पढ़िए, थोड़ा आपकी जानकारी का अभाव है। आपको थोड़े जानकारी का अभाव है। मैंने बहुत पढ़ा है। सिख धर्म में जो पगड़ी है, जो केश जो है, कृपाण है, जो कच्छ है, वो धर्म का अभिन्न अंग है। वो धर्म का अभिन्न अंग है। ये चॉइस का मामला है। चलिए अब मालविका अविनाश, अब आप अगर आप बीच में बोलेंगे मैं ये माइक बंद कर दूंगी और खत्म कर दूंगी। नासिर अब्दुल्ला जी, माफी के साथ बहुत देरी से आपके पास आया। बोलिए नासिर भाई, बोलिए। स्कूल में हिजाब, मुझे एक्चुअली सच्ची बात यह है कि पूरी बात मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है। क्या क्या हुआ, क्या क्या हिस्ट्री थी, पहले क्या क्या अलाउड था, एकदम से हुआ या बगैर किसी से बातचीत किए हुए इस लॉ को फिर से ले आए वापस, मुझे नहीं मालूम। मैं एक बड़ी अच्छी बात मैं अपने हिसाब से कहना चाहता हूँ हिजाब के फेवर में। वो ये है कि अगर हमारी जो भी हिंदुस्तानी लड़कियां हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, ये हिजाब पहन के आती हैं तो उससे एक बड़ा अच्छा फायदा है कि इनकी शक्ल सूरत जो है ठीक से दिखाई नहीं देती है। तो अगर दिखाई नहीं देगी तो वो जो लड़के लोग हैं वो ज्यादा उनसे इम्प्रेस नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो वो अच्छा है उनके लिए, लड़कों के लिए कि वो अपने काम पे ध्यान अच्छी तरह दे पाएंगे। अगर खूबसूरत अपना ये कि लड़की बाल खुले हुए लड़की ये हो तो वो तो ऐसे ही एक मेरा ख्याल है। ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लौंडा। दूसरी बात ये है कि हर्ज क्या है अगर हिजाब वो मतलब ये पहनी है तो क्या आपत्ति है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्कूल का खासतौर पे स्कूल में यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि स्कूल में यूनिफॉर्म जो कोड है होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन हालांकि मैं नहीं चाहूंगा मेरी बेटी हिजाब पहने, मैं नहीं चाहूंगा कि वो ऐसे बुरके में रहे या जो भी है, मैं नहीं चाहूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप मेवट डिस्ट्रिक्ट को मॉडल लें जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और ये देखिए कि वहां औरतों की लिटरेसी रेट क्यों है 1 या 2%, और स्कूल बनाने पे पाबंदी क्यों है। वहां तो तकरीबन पूरी कम्युनिटी मुसलमान है। तो जगह जगह आपको मिलेगा कि जो लोग चाहते हैं औरतों की एजुकेशन, चाहे वो गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी जैसे मुसलमान हों या कम्युनिस्ट पार्टी के। माफ कीजिए, मुझे एक पाकिस्तानी कनेडियन की बातों को जवाब देना जरूरी है। आपको ज्यादा पता है धर्म के बारे में उनके? रिया, आपको कुरान के बारे में, आपको धर्म के बारे में उनके ज्यादा पता है? आप क्यों बीच में बोलती हैं? मैंने आपसे कहा धर्म के बारे में वो मेरे ख्याल से या तो नासिर भाई बता देंगे या तो नासिर अब्दुल्ला बता देंगे मेरे ख्याल से। आप कहां से, आपको धर्म के बारे में ज्यादा पता है उनके? अमन क्यों चीखती हैं आप? मैंने धर्म की बात ही नहीं की, मैंने ये कहा आपसे कि मुझे एक पाकिस्तानी कनेडियन की बात का जवाब नहीं देना है। तो अब भाई आपको टॉपिक पता है? अगर नासिर सर हिजाब एसेंशियल पार्ट है ही नहीं। आ रहा हूँ नासिर अब्दुल्ला आ रहा हूँ। मगर एक पाकिस्तानी कनेडियन की वो टॉपिक से नहीं डिपेंड करता ना, वो उसका हिजाब कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है ना रिया। वो मैं तय करूंगा ना, वो मैं तय करूंगा ना, आप थोड़ी ना तय करेंगी। आप कौन है भाई, आप तय करेंगी? मेरे पैनलिस्ट, मैं तय करूंगा। मेरे भाई बहनों के बारे में एक भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या महिलाओं बच्चियों के, क्या वो उसके पक्ष में बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आप तय करेंगी, मैं तय करूंगा? आप नहीं तय करेंगी ना। आपको बुलाया ना, बस आप अपनी बात रखिए, अपना मेरा पैनल मत तय करिए। चैनल को
आनी चाहिए। आपको बुलाया इसलिए शर्म आनी चाहिए मेरे को, आपको बुलाया इसलिए शर्म आनी चाहिए मेरे को, ऐसा मत बोलिए। हमारे देश, आप हमारे देश, अरे आप थोड़ी ना तय करेंगी रिया, आप पता नहीं परेशान हो गई हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? जब से आई है चीखे जा रही है, घर में लड़ाई हुई है, मेरे पे क्यों निकाल रही हैं? घर में लड़ाई हुई है, यहाँ ऑन एयर क्यों निकाल रही हैं भाई? अपनी अपनी खुन्नस पहले साइड करके आइए, तब आइए ऑन एयर। आप किसी पाकिस्तानी को बोलने का हक नहीं। अरे तो आप नहीं तय करेंगी ना, मैं तय करूंगा। पाकिस्तानी को बोलने का हक आप नहीं तय करेंगी ना, वो मैं तय करूंगा। आपके पैनलिस्ट मैं तय करूंगा ना। हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। शर्म मुझे आनी चाहिए, मैंने आपको बुला लिया, मेरी गलती है। शर्म मुझे आनी चाहिए, मैंने आपको बुला लिया। शर्म मुझे आनी चाहिए। आप तब से बदतमीजी कर रही हैं, तब से चीखे जा रही हैं। आपकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है रिया। आपको आनी चाहिए, मैं गलती है, मेरी गलती है, मैंने आज आपको बुला लिया भाई। जब से आई है पैनलिस्ट पर चीखे जा रही है कौन? एटीट्यूड पता नहीं किस चीज का है। आपको शर्म आनी चाहिए। टॉपिक का कक्का गा नहीं पता है, टॉपिक के बारे में कक्का गा नहीं पता है आपको, एबीसीडी नहीं पता है, बस चीखना है जबरदस्ती का। क्या है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट? क्या है 1983? क्या है सबसेक्शन 133? एबीसीडी नहीं पता है टॉपिक की। जब से बैठे हैं चीखे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं। पाकिस्तानी के सामने मेरी बात को बात करना, मुझे बात नहीं करनी है। ठीक है।